गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर की और उसमें जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी कर ली है, हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में कर ली है, पैराथायराइड के बारे में कर ली है, पैनक्रियास के बारे में स्टडी कर चुके हैं, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम गोनेड्स के बारे में स्टडी करेंगे। जनक, देखो गोनेड्स की हम बात करते हैं तो गोनेड्स के द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम सेक्सुअल हार्मोन्स बोलते हैं, लैंगिक हार्मोन्स। ठीक है, गोनेड्स दो होते हैं, एक होता है टेस्टिस जिसे हम वृषण बोलते हैं, दूसरा होता है ओवेरी जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। इसके अंदर बनते हैं स्पर्म और इसमें बनते हैं ओवम। इन दोनों गोनेड्स की हम कौन सी संरचनाओं के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, किस प्रकार से वो इफेक्टिवली होते हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, टेस्टिस की अगर बात करोगे टेस्टिस जो होता है इसे वृषण बोलते हैं हिंदी में। टेस्टिस मुख्य रूप से रेता नलिकाओं के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? रेता नलिकाओं के द्वारा बना होता है। ठीक है, यानी इसकी ये कंप्लीटली टेस्टिस रेता नलिकाओं के द्वारा बना होता है और इन रेता नलिकाओं और संयोजी उत्तक, रेता नलिकाओं और संयोजी उत्तक के बीच में, रेता नलिकाओं और संयोजी उत्तक के बीच के अंदर कुछ अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाएं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे हम लेडिंग कोशिकाएं कह सकते हैं, लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। और ये लेडिंग सेल्स ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये लेडिंग सेल्स ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो एक स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है। किस प्रकृति का हार्मोन है? स्टेरॉइड नेचर का। ठीक है, ये हार्मोन जंतुओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रभावित करने और जनन तंत्र के सामान्य रूप से कार्य करने को प्रभावित करता है। अर्थात ये हार्मोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उनको प्रभावित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, चेस्ट पर हेयर्स का पाए जाना, मसल्स ज्यादा मजबूत पाए जाना, स्केलेटन की पूरी वृद्धि पाई जाना। ठीक है, ये सारे क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। आवाज का भारी होना, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण है और इनके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित सेक्सुअल हार्मोन्स। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अलावा ये जनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो सामान्य रूप से कार्य करे, उसके लिए भी ये हार्मोन रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो ये
सेक्सुअल हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जो दो प्रकृति के होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन होता है, पहला तो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन नर में युवा अवस्था से प्रारंभ होता है। कब स्टार्ट होता है, यानी जैसे ही एडल्ट स्टेज आती है, युवा अवस्था, ये युवा अवस्था में स्टार्ट होता है, एडल्ट में। ठीक है, और धीरे धीरे 40 साल के बाद में ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 40 साल के बाद में आफ्टर 40 ईयर के बाद में इस हार्मोन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, और लगभग 80 साल पर जब व्यक्ति 80 साल का हो जाता है तो उसमें ये हार्मोन कंप्लीटली बंद हो जाता है, ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया टेस्टोस्टेरोन पहला। दूसरा है एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोस्टेरोन दूसरा कौन सा है, एंड्रोस्टेरोन। और ये भी टेस्टोस्टेरोन की अपेक्षा क्षीण यानी कमजोर प्रकृति का हार्मोन है। किस प्रकृति का है, यानी इस हार्मोन की तुलना में इसकी एफिशिएंसी, इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये ICSH एंड FSH के द्वारा इनकी हेल्प से और टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, ICSH को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वापस बोल रहा हूं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इन दोनों की हेल्प के द्वारा ही ये टेस्टिस से सिक्रेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोस्टेरोन, जिसकी प्रकृति, जिसका पावर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों हार्मोन का प्रभाव क्या पड़ता है मेल के ऊपर। ठीक है, नर हार्मोन का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। पहला देखो, ये विभिन्न प्रकार की जो सेक्सुअल यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जैसे जनक अंग होते हैं, उसमें जैसे शुक्रवाहिनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, शुक्राशय है, ठीक है, पेनिस है, इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, जैसे शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, ठीक है, फिर है आपके पेनिस। इन सबके डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं मेल के अंदर, यानी, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर इनमें प्रॉपर रूप से इनको काम करना है तो मेल सेक्सुअल हार्मोन जब तक सिक्रेट नहीं होंगे, अर्थात टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, अगर दोनों के दोनों हार्मोन प्रॉपर रूप से अगर सिक्रेट हो रहे हैं तो इनके भी कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया दाढ़ी मूंछ का आना, चेस्ट पर हेयर, इसके अलावा होल बॉडी पर भी, पूरी बॉडी पर होल बॉडी हेयर, यानी पूरी बॉडी के ऊपर भी बालों का पाया जाना। ठीक है, इसके अलावा आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, ये भी इन हार्मोन्स की बदौलत ही होता है, अर्थात इनके द्वारा ये चीजें प्रभावित होती हैं। अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट होंगे तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी,
चेस्ट पर हेयर नहीं आएंगे, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं आएंगे, और आवाज भारी ना होकर पतली होगी लड़कियों की तरह। ठीक है। तीसरा जो प्रभावित करता है वो कंकाल और पेशियों को, कंकाल और पेशियों को, यानी इन हार्मोन्स की बदौलत या इस हार्मोन के प्रभाव से अस्थियां पूर्ण लंबाई तक वृद्धि करती हैं। ठीक है। और अगर हम देखते हैं पेशियों का अधिक मजबूत होना, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग पाया जाना इस हार्मोन के द्वारा ही प्रभावित होती है। मेल में फीमेल की तुलना के अंदर जो मसल्स होती है वो बहुत मजबूत होती है, और जो स्केलेटन होता है वो पूर्ण रूप से वृद्धि करता है, पूरी लंबाई में वृद्धि करता है। और ये किसकी बदौलत होता है? लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित सेक्सुअल हार्मोन की बदौलत। और सेक्सुअल हार्मोन में कौन कौन से हैं? एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोस्टेरोन। ठीक है। चौथा है त्वचा का रंग। त्वचा का यानी त्वचा की संरचना और इसका वर्ण। अगर त्वचा की संरचना देखते हैं, इस हार्मोन के प्रभाव से नर जंतुओं की त्वचा मजबूत और लाल रंग की और गहरे रंग की होती है। यानी अगर हम मेल की अगर स्किन को देखते हैं फीमेल की तुलना के अंदर, तो इनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, मजबूत होती है, जबकि फीमेल कैंडिडेट की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। प्लस मेल कितना ही वाइट हो, लेकिन उसकी स्किन का कलर फीमेल की तुलना में डार्क होता है, लाल रंग की स्किन होती है। ये डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है। तो ये चार मैंने चीजें बताई है, इन चार चीजों को प्रभावित करते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, जो टेस्टिस की रेता नलिकाओं और संयोजी ऊतक, रेता नलिकाओं और संयोजी ऊतक के बीच में पाई जाने वाली अंतरालीय कोशिकाएं, जिन्हें हम लेडिंग सेल्स बोलते हैं, उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोस्टेरोन। इनमें मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल होता है, और इसके अलावा शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके प्रॉपर तरीके से ये डेवलप हो सके और अच्छी तरह कार्य कर सके, इनके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पांसिबल होता है। इसके अलावा मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि दाढ़ी मूंछ का आना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है, चेस्ट पर हेयर का पाया जाना, और पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बालों का पाया जाना, और आवाज का भारी होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है। फिर आता है कंकाल और पेशियां। कंकाल बहुत मजबूत होता है मेल कैंडिडेट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत, हड्डियां पूर्ण रूप से वृद्धि करती है, मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फीमेल की तुलना में। फिर आता है त्वचा का रंग। त्वचा का रंग यानी त्वचा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसका कलर जो होता है वो डार्क लाल रंग का होता है। तो ये सब चीजें हैं किसमें? गोनेड्स की बात करें तो टेस्टिस में। अब हम बात करते हैं ओवरी की। किसकी बात करेंगे हम? ओवरी की। और ओवरी की अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो अपने गोनेड्स हैं वो है ओवरी, जो फीमेल कैंडिडेट में पाए जाते हैं। और फीमेल कैंडिडेट में कुछ हार्मोन्स होते हैं, और उन हार्मोन्स की सीक्रेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करते हैं ओवरी की।
यानी अंडाशय। देखो, कशेरुकियों की ओवरी में अनेक फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जो वर्टिब्रेट्स की जो ओवरी होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल्स। हिंदी में बोलते हैं पुटक। ठीक है, और ये पुटक ही और ये फॉलिकल्स ही किसका सिक्रेशन करते हैं? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन इन फॉलिकल्स की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मादा यानी फीमेल सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो इनको कितने समूह में बांटते हैं? 2 समूहों में। यानी ये क्या करते हैं? सेक्सुअल यानी एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम फीमेल सेक्सुअल हार्मोन की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 श्रेणी में बांटते हैं इनको। कितने श्रेणी में बांटते हैं? 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है, फर्स्ट है फॉलिकुलर हार्मोन। इन्हें क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर हार्मोन। और इसको हम एस्ट्रोजेनिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रोजेनिक हार्मोन। ठीक है ना? और फॉलिकुलर हार्मोन की हम बात करें सबसे पहले तो इस वर्ग में एस्ट्रोजेनिक नामक हार्मोन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्राडायोल। इसमें कौन सा हार्मोन आता है? एस्ट्राडायोल हार्मोन आता है। और इनका सिक्रेशन अंडाशय यानी ओवरी, प्लेसेंटा और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका कौन कौन सिक्रेशन कर सकता है? ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा, ये 3 जगह से स्रावित हो सकता है। एस्ट्राडायोल का सिक्रेशन अंडोत्सर्ग से पूर्व, इसका सिक्रेशन ओवुलेशन से पूर्व। किससे पूर्व? ओवुलेशन से पूर्व। ओवेरी, ओवुलेशन से पूर्व किया जाता है तथा विकासशील फॉलिकल्स होते हैं, उन्हें थीका इंटरना द्वारा ये प्रस्रावण करती है। यानी इस ओवेरी के अंदर, इस ओवेरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें कौन से? थीका इंटरना, ये ओवुलेशन से पूर्व इस एस्ट्राडायोल हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। समझ गए ना? ओवेरी में उपस्थित फॉलिकल थीका इंटरना, ये ओवुलेशन से पूर्व ओवेरी के अंदर इस हार्मोन का, एस्ट्राडायोल हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और जो गर्भधारित जो महिलाएं होती हैं, गर्भधारित महिलाएं होती हैं, उनमें इसका सिक्रेशन प्लेसेंटा करती है। कौन करती है? प्लेसेंटा। ठीक है ना? और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मादा के अंदर, वो देखिए। फीमेल कैंडिडेट में इस हार्मोन का क्या फर्क पड़ता है? फीमेल में बचपन से युवा अवस्था तक, यानी चाइल्ड अवस्था से, बचपन से युवा अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे गर्भाशय की उपकला में परिवर्तन, यानी गर्भाशय की उपकला संगित होना, प्रभाव क्या होगा? गर्भाशय की उपकला संगित होना किस हार्मोन की बदौलत होता है? एस्ट्राडायोल हार्मोन की बदौलत। ठीक है, दूसरा अंडवाहिनी का परिवर्तन,
अंड वाहिनी का परिवर्धन किसके द्वारा निर्भर होता है? एस्ट्राडायल हार्मोन के द्वारा। ठीक है, फिर आता है स्तन ग्रंथियों का विवर्धन, स्तन ग्रंथियां अच्छी तरह वृद्धि कर सके। तीसरा, स्तन ग्रंथियों का विवर्धन। ये मुख्य रूप से 3 प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और भी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? एस्ट्राडायल हार्मोन। ठीक है, जो ओवरी की ओवुलेशन से पहले थीका इंटरना से स्रावित होता है, और गर्भधारित महिलाओं में किसके द्वारा सीक्रेट होगा? प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। ये फॉलिकल की थीका इंटरना के द्वारा स्रावित होता है, अतिशय क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर हार्मोन। इसे हम एस्ट्रोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इस हार्मोन का प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट, ये तो इनको इफेक्ट कर रहा है। अब इससे प्रभावित होने वाली क्रियाएं कौन सी है? यानी अगर हम देखते हैं तो ये हार्मोन क्या करता है? फीमेल कैंडिडेट में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगर ये हार्मोन प्रॉपर तरीके से अगर सीक्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, जिसके अंदर अंडवाहिनी, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय क्या क्या प्रभावित होते हैं? अंडवाहिनी प्रभावित होगी, गर्भाशय प्रभावित होगा, आवाज का पतला होना, इस ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल करता है। त्वचा का पतला पाया जाना, फीमेल कैंडिडेट में मेल की तुलना में त्वचा पतली होती है, आवाज पतली होती है। ठीक है, और सॉफ्ट यानी क्या नाम है, अगर त्वचा को देखें तो पतली और कोमल यानी सॉफ्ट होती है। इन लक्षणों को किसमें सम्मिलित किया गया है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंदर। और मादाओं में या फीमेल में एस्ट्रोजेनिक यानी एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का होना भी इसी हार्मोन की बदौलत होता है। समझ गए ना? यानी फीमेल कैंडिडेट में एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्राडायल हार्मोन। फिर आता है दूसरा, जिसे हम प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन। सेकंड, और इसमें कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन प्लेसेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग भी स्रावित करते हैं। कौन कौन स्रावित करता है? प्लेसेंटा भी स्रावित करती है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स भी इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और कार्पस ल्यूटेयम के द्वारा, कार्पस ल्यूटेयम क्या होती है? ओवरी होती है। इस ओवरी के अंदर जो ब्रैक फॉलिकल्स होते हैं, ब्रैक फॉलिकल्स, टूटे हुए पित्तपिंड, टूटी हुई पुट्टिकाएं होती हैं, वो पित्तपिंड का फॉर्मेशन करती है। पित्तपिंड जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटेयम। और ये कार्पस ल्यूटेयम क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? बच्चे के गर्भ में इम्प्लांटेशन से पहले गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। ठीक है ना? यानी ये एस्ट्रोजन के साथ क्रियाशील होकर ये स्तन ग्रंथियों में भी विवर्धन लाता है, उनकी भी बढ़ोतरी करता है, और गर्भकाल में गर्भाशय को संकुचन से बचाता है। अगर गर्भकाल में गर्भाशय अगर संकुचित हो गया तो बच्चा उसमें इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसकी कमी से गर्भ धारण की क्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, और गर्भ धारण के पश्चात दुग्ध नलिकाओं यानी मां की जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं,
उनमें जो दूध निकालने वाली जो नलिकाएं होती है और जो दूध का सिक्रेशन होता है, मिल्क सिक्रेशन होता है, उनको भी सक्रिय करने का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। गर्भ धारण के पश्चात तो ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है और उससे पहले ओवरी की जो ब्रैक फॉलिकल्स होती हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भ धारण करने से पहले यानी प्लेसेंटा के बनने से पहले उसको, उसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको प्रिपेयर करता है। प्लेसेंटा बनने के बाद में तो ये प्लेसेंटा से स्रावित होगा। इफेक्ट मैंने आपको बता दिए कि ये क्या नाम है, स्तन ग्रंथियों का विवर्धन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर मिल्क सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गर्भ को धारण के लिए बनाता है और गर्भाशय की प्रेगनेंसी के दौरान संकुचन को बचाता है। ये हो गया अपने दोनों ग्लैंड्स यानी ओवरी और टेस्टिस दोनों गोनेड्स हो गए हैं। इनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब ये आपका कंप्लीट होता है गोनेड्स। जय हिंद।